ये जो कहानी है ये सारी अकेले बृजभूषण शरण सिंह की नहीं है। आज मैं जंतर मंतर से एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी खेल संगठन है यहाँ पे, उन सब खेल संगठनों में पॉलिटिकल आदमियों का कब्जा है। मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री देश के। मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री हैं देश के, और उन्हीं की पार्टी के वो सांसद हैं, और मोदी जी को सारी बातों का बताया। हम आज कहाँ खड़े हैं? जंतर मंतर पे। प्रधानमंत्री के घर से लोकसभा से 1 किलोमीटर का एरिया है ये। क्या उनको पता नहीं क्या हो रहा है? ये 100वीं मन की बात करी। मैं कह रहा हूं मन की बात में पहलवानों की बात क्यों नहीं करी? पहलवानों को लेके तो मौन है और मन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी है ये कसम खा ली कि भाई उनके विधायक एमएलए किसी पदाधिकारी के खिलाफ जब भी कोई भी केस या कोई मामला आएगा वो उसकी ना जांच कराएंगे। रोहतक में जाट संस्थाओं में एक अखाड़ा चलता था अवैध, और उस अखाड़े में 6 मर्डर हुए थे। वहां से भी इस तरह का काम होता था जो जिसका मुद्दा इन पहलवानों ने उठाया हुआ है। मेडल जीतते हैं ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में। जब तिरंगा झंडा बीच से ऊपर जाता है ऐसे, और साथ में जनगण मन की जो एक ध्वनि बजती है, जब तो सारा देश एक मत हो जाता है। अब वो देश जब खिलाड़ियों के साथ खड़ा है तो सारा देश मोदी के खिलाफ हो गया ना। हम कुश्ती की बात करें तो जो बढ़िया खिलाड़ी रहे कुश्ती, क्यों नहीं उनको अध्यक्ष बनाया जाए? उनको बुला के अध्यक्ष बनाया जाए। आप अध्यक्ष बनो, आप कुश्ती को ऊंचा उठाओ। क्या वो ज्यादा सोचेगा या वो जो पॉलिटिकल आदमी है या बिजनेसमैन है वो ज्यादा सोचेगा? एफआईआर दर्ज होना कोई बात नहीं, एफआईआर दर्ज होगी। आज तक उसको बृजभूषण शरण सिंह को क्या जांच में शामिल किया गया है? पंचायतों को भी कल यहाँ धरने में बैठ जाना चाहिए, बेमियादी धरने पे, जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ना हो। नमस्कार, इस वक्त जंतर मंतर पर हैं और फिलहाल जो पहलवानों का धरना है वो पीछे चल रहा है, और बारिश जो है फिलहाल यहाँ है। तो फिलहाल चारों तरफ देखोगे पुलिस जो है अपने आप को हर कोई बचाने के लिए किसी टेंट के नीचे, पहले यहाँ पर जो है गद्दे बिछे हुए थे और भाषण चल रहे थे, लोग एक दूसरे को सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही बारिश आई तो गद्दे वगैरह जो है वो उठा दिए, और उठाने के बाद जो है वो अंदर की तरफ कर दिए गए, और लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए एक नीले टेंट के नीचे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जी चंचल नांदड़ है, और मैं रोहतक से आया हूं, और पहलवानों के समर्थन में मैं अपना सहयोग देने यहाँ आया हूं। मेरा संगठन भी पूरा आया है यहाँ पे, और कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी पंचायत होगी, उसके लिए भी हम यहाँ बात करने आए थे। जैसे ही बारिश आई आप लोगों मेरे भाई कानून ये बोलता है पंजाब का डीजीपी 25 साल बाद इसी छेड़खानी के केस। देखिए, हमने तो आज कोशिश करी थी, हम खाट भी लेके आए यहाँ पे। उससे पहले बेड लाने की कोशिश की गई थी, और बेड जो है नहीं लाने दिया गया यहाँ पे, तो बेड नहीं लाने दिया गया। तो अब यहाँ पे कोई कानून की का वो बताते, भले इन कानून कहाँ हटता है उसमें। अगर आप तकत यहाँ रख ले तो बेचारे पहलवान यहाँ बैठे हैं धरने पे, अगर तकत यहाँ रख ले तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा ही गद्दा, ऐसा ही तकत, कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही ना। आप देखिए, मंशा की बात तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी है ये कसम खा ली कि भाई उनके विधायक एमएलए किसी पदाधिकारी के खिलाफ जब भी कोई भी केस या कोई मामला आएगा वो उसकी ना जांच कराएंगे, ना कुछ और करेंगे, ना उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे। आप देख लो कितने केस हुए। हरियाणा में संदीप सिंह जो खेल मंत्री थे उसके खिलाफ कुछ हुआ हो आज तक? तो बताओ। उसको मंत्री पद से हटाया हुआ तो आज तक बताओ। ऐसे ही बृजभूषण शरण सिंह है, और भी अन्य किसी भी स्टेट में या सेंटर में किसी के खिलाफ कोई घोटाला, कोई जांच कुछ भी होती है, उसके खिलाफ कोई भी मामला ना ये जांच करते ना उसके खिलाफ कुछ बोलते। मैं कह रहा हूं कि अभी मोदी जी ने 100वीं मन की बात करी। मैं कह रहा हूं मन की बात में पहलवानों की बात क्यों नहीं करी? मन की पहलवानों को लेके तो मौन है और मन की बात करते हैं। कितनी गलत बात है। और आप देखिए, हम आज कहाँ खड़े हैं? जंतर मंतर पे। प्रधानमंत्री के घर से लोकसभा से 1 किलोमीटर का एरिया है ये। क्या उनको पता नहीं क्या हो रहा है? ये पूरे देश का समर्थन पहलवानों के साथ है। आम नागरिक से लेके सारे संगठन, सब कुछ पहलवानों को समर्थन दे रहा है। क्या सारे गलत हैं? सिर्फ एक बृजभूषण शरण सिंह ठीक है। और मैं एक राज की बात और बता दूं, आज मैं उसका खुलासा करने भी आया हूं यहाँ पे। रोहतक में जाट संस्थाओं में एक अखाड़ा चलता था अवैध, और उस अखाड़े में 6 मर्डर हुए थे। आप सबको पता है? नहीं पता? तुम्हें बताओ। 6 मर्डर हुए थे। वहां से भी इस तरह का काम होता था जो जिसका मुद्दा इन पहलवानों ने उठाया हुआ है, और वो अखाड़ा बंद हो चुका है।
ये बात जब आपको पता थी, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि इस तरह अखाड़े अवैध चल रहे हैं, अखाड़ों में इस तरह अखाड़े अवैध चले, हमने हो जाते हैं? जो अवैध अखाड़े चले हमने उसका खुलासा किया, उसके बाद वो बंद हुआ है, उसके बाद वो अखाड़ा बंद हुआ है। और अखाड़ा बंद होने के बाद ये बातें सामने आई हैं, और ये बातें सामने आते ही हमने उसका खुलासा कर दिया कि इस तरह की हरकतें जो ये पहलवान उठा रहे हैं आज यहाँ जंतर मंदिर पे, ये और अन्य जगहों से भी होती हैं, लखनऊ तक जाती हैं बातें। एक बात सामने आ रही है कि आप लोग जो है हर बार मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो जो मोदी विरोधी लोग हैं वो यहाँ सारे एक मंच पे आते हैं और उनको जो आने वाले चुनाव उसके लिए टारगेट करते हैं। पहलवानों की लड़ाई तो ब्रजभूषण सिंह के साथ है, मोदी जी के साथ तो है ही नहीं। मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री देश के। मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री हैं देश के, और उन्हीं की पार्टी के वो सांसद हैं, और दिल्ली में धरना चल रहा है। और मोदी जी को सारी बातों का बताया। जब यहाँ ये पहलवान जब देखिए तिरंगा कितनी बार लहराया जाता है, तिरंगा कितनी बार लहराया जाता है, या तो कोई मेडल लेके आता है जब, या 15 अगस्त पे, और जब विदेश में जब तिरंगा लहराया जाता है कितनी बड़ी शान की बात होती है ये। या जब सैनिक अपने दुश्मन देश पे कब्जा करता है, जब भारत ने पाकिस्तान के एरिया पे कब्जा किया, जब भी तिरंगा लहराया गया था वहाँ पे। और एक तिरंगा जब लहराया जाता है जब हमारे खिलाड़ी जो है मेडल जीतते हैं ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, जब तिरंगा झंडा बीच से ऊपर जाता है ऐसे, और साथ में जनगण मन की जो एक ध्वनि बजती है, जब तो सारा देश एक मत हो जाता है। अब वो देश जब खिलाड़ियों के साथ खड़ा है तो सारा देश मोदी के खिलाफ हो गया ना। ये जो कहानी है ये सारी अकेले ब्रजभूषण शरण सिंह की नहीं है। आज मैं जंतर मंतर से एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी खेल संगठन है यहाँ पे, उन सब खेल संगठनों में पॉलिटिकल आदमियों का कब्जा है। क्यों नहीं उनके जो, मान लिया हम कुश्ती की बात करें तो जो बढ़िया खिलाड़ी रहे कुश्ती, क्यों नहीं उनको अध्यक्ष बनाया जाए, उनको बुला के अध्यक्ष बनाया जाए, आप अध्यक्ष बनो, आप कुश्ती को ऊंचा उठाओ। क्या वो ज़्यादा सोचेगा, या वो जो पॉलिटिकल आदमी है या बिजनेसमैन है वो ज़्यादा सोचेगा? FIR तो संदीप सिंह के खिलाफ भी दर्ज हुई थी, आज तक मंत्री नहीं हटाया गया हरियाणा में। आप बता दो, FIR दर्ज होना कोई बात नहीं, FIR दर्ज होगी। आज तक उसको ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या जांच में शामिल किया गया है? पूरे संगठन में फर्क पड़ रहा है। आप देखिए कि पूरे जो है जितने खेल संगठन, आप कोई भी उठा लीजिए, छोटा खेल फुटबॉल जिसका नाम नहीं है कहीं भी दुनिया में, भारत में अगर भारत की बात करें, उसका अध्यक्ष भी आपको पॉलिटिकल आदमी मिलेगा। क्रिकेट में कौन गया हुआ है? अमित शाह का बेटा गया हुआ है। जहाँ जहाँ इस तरह के लोग हैं उन सबको हटाना चाहिए। और मैं पहलवानों से भी अनुरोध करूँगा कि भाई आप जब तक ये धरने से ना उठे, जब तक सारे संगठनों से ये पॉलिटिकल आदमी ना हट जाए। बात कुश्ती करते हैं। कल खापू ने यहाँ पे एक पंचायत बुलाई, क्या लगता है पंचायत में क्या है निर्णय होगा? 12-13 दिन हो गए बैठे, 6-7 दिन हो गए, FIR दर्ज हुई, कार्रवाई नहीं हो रही। कल क्या निर्णय हो सकता है? निर्णय तो मेरे हिसाब से निर्णय ये होना चाहिए कि पंचायतों को भी कल यहाँ धरने में बैठ जाना चाहिए, बेमियादी धरने पे, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ना हो। क्योंकि पास्को एक्ट लगा है, पास्को एक्ट में सीधी गिरफ्तारी होती है। एक्ट लगते ही गिरफ्तारी है, SC/ST एक्ट है, पास्को एक्ट है, दहेज का एक्ट है, उनमें सीधी गिरफ्तारी होती है। अब तक कुछ नहीं हुआ, आज तक उसके पास, ब्रजभूषण शरण सिंह के पास एक फ़ोन भी नहीं गया होगा पुलिस का, पूछ के देख लेना। उनको धरने बैठा दो, जब वो दिल्ली से आते हैं तो उनको रास्ते में रोक लिया जाता है। अगर कोई रोहतक साइड से आ रहा है तो उसको दिल्ली एंट्री होती है, और सोनीपत से आ रहा है तो उनको रास्ते में रोक लेते हैं। तो वहाँ यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? भाई एक हमने आह्वान किया हुआ है, खापों का एक सिस्टम है, चिट्ठियाँ फाड़ के चिट्ठियाँ भेजी हुई हैं, और बाकायदा ये अनाउंस किया होगा कल सुबह 10 बजे यहाँ पे सारी खापें इकट्ठी होंगी। इवन मेरा भी न्योता है कल का, लेकिन आज मैं इनसे मंत्रणा करने आया था भी कैसे क्या आगे कैसे मूवमेंट करनी है कल की। कल का मेरा भी न्योता है, हम भी यहाँ कल पहुँचेंगे ज़रूर। और कल जो निर्णय होगा सारी खापें और पहलवान मिल के निर्णय करेंगे। और मेरे अनुसार हम तो कोशिश करें निर्णय ये हो कि यहाँ से ना उठा जाए जब तक उसकी गिरफ्तारी ना हो। तो ये लोग फिलहाल जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में बैठे हैं। कल यहाँ एक पंचायत होनी है, खापों ने पंचायत बुलाई है और वो पंचायत यहाँ पर होगी। बारिश आती है तो ये लोग इस टेंट के नीचे चले जाते हैं, और बारिश नहीं होती है तो इस तरह का माहौल जो हो वो आसपास होता है। जहाँ पहलवान बैठे हैं इसको दोनों तरफ रोड को उस तरफ भी ब्लॉक कर दिया गया है और उस तरफ भी बैरिकेडिंग करके, और पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकेंगे।